गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। नंबर सिस्टम चल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम पे जैसे तैसे करके पहुँच गए थे पिछली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, वही प्रीवियस है, सब कुछ भी मिटाया नहीं है, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। फटाफट से कॉपी पेन उठाओ एंड स्टार्ट हो जाओ। आज नंबर सिस्टम में आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट आपका कि ये जो लिखा था 7⁻80 डिवाइडेड बाई 6 और 80 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स क्या है कि ये बिल्कुल सी बेसिक टाइप है जहाँ से रिमाइंडर थ्योरम आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपकी स्टार्ट होगी। टाइप ये है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर इवन हो, यानी कि कोई भी नंबर उसकी पावर इवन, और हमें डिवाइड करना हो चाहे उससे नेक्स्ट नंबर से चाहे उससे प्रीवियस नंबर से, तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ये बात नोट करके लिख लो, ये बात आपको लिखवाई थी। ऑल दोज नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर इज ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। अब ऑल दोज नंबर नंबर है, लेकिन नंबर की पावर एक इवन हो सकती है और एक ओड हो सकती है, यानी कि ऑल दोज नंबर की पावर इवन भी और ओड भी हो सकती है। ठीक है, इवन के केस में ये हाल फिलहाल इवन चल रहा था, तो इवन के केस में हमारा रिमाइंडर आएगा 1 और ओड के केस में भी रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, इवन का केस आपको समझा दिया है, ओड का केस कैसे होगा, रिमाइंडर क्यों 1 आएगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और मोरलेस इसी पे चलेगा आज। ये समझो टाइप आपकी 1 समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसी के अंदर जो सब टाइप बनेंगी वही आज इतना सा ही करेंगे, सो दैट कि आपको रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा थोड़ा सा आप परिचित हो जाओ कि इसमें चल क्या रहा है। क्योंकि जो कल वाला जो लेक्चर आएगा वो फिर ऐसा होगा कि बिना इसके समझे हुए उससे आप लिंक नहीं कर पाओगे। तो आज की बेसिक की क्लास समझो। जो प्रीवियस क्लास थी उसमें तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन करा के और छोड़ दिया था, ख़त्म हो गया था टॉपिक, राइट। तो लास्ट क्लास जिसने देखी है, लास्ट लेक्चर जिसने कंप्लीट पूरा देखा है, उसको समझ में आ गया होगा या उसको पता होगा कि ये क्या लिखा है। फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, 7⁻80 डिवाइडेड बाई 6 और 7⁻80 डिवाइडेड बाई 8 मतलब क्या है, 7, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि इससे एक नंबर प्रीवियस है, इससे एक नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा दोनों में ही। क्यों आएगा? क्योंकि अब 7 की पावर 80 है। अब सिंपल सा एक चीज़ लो, 7 है, ये है ना 7 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 जा 6, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, मतलब रिमाइंडर 1 बचा और 7 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। 1 की पावर आप कुछ भी करो वो तो वही रहेगा। या आप ये समझ लो, यही समझा रहा था, 7 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 7 7 7 7 अप टू 80 टाइम्स, अप टू 80। ठीक है, उसको 6 से डिवाइड करना है, यहाँ से एक रिमाइंडर बचा एंड सो ऑन, एक रिमाइंडर बचेगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 1। ठीक है, जो चीज़ नंबर के साथ होती है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ होती है। इससे प्रीवियस क्लास में या इससे नेक्स्ट प्रीवियस टू प्रीवियस जो क्लास आई थी उसमें हल्ला मचा शोर मचा के ये चीज़ सिखाई थी। जो चीज़ होगी नंबर के साथ वही चीज़ होगी रिमाइंडर के साथ। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है रिमाइंडर, तो फाइनली एक ही रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। एक तो बात थी ये। ठीक है, ये तो थी। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, कोई नंबर है उसकी 2 तरीके की पावर हो सकती हैं, तो इवन है और एक ओड है, और उसको डिवाइड किया है प्रीवियस नंबर से, या फिर वही डिवाइड होगा नेक्स्ट नंबर से। अभी ये नेक्स्ट और प्रीवियस ही चलेगा इस टाइप में। ठीक है, फिर जहाँ तहाँ से भी आएगा, कहीं मर्जी से भी उठा के डिवाइड कर दिया, उसका भी समाधान है। तभी कह रहा हूँ ये बेसिक क्लास है, इसको ढंग से समझो। नेक्स्ट और प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर दिया। अब कोई भी चीज़ है उसको आप प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे। मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 को प्रीवियस नंबर 7 से, 7 एकम 7 बचा कितना, रिमाइंडर 1, यानी कि कोई भी नंबर है उसको उसके प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1, पावर कोई भी हो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बट अगर वही सेम नंबर है उसको आप उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे कि 8 है, मान लेता हूँ मैं यहाँ ले लेता हूँ 8 है। ठीक है, 8 वो नंबर है और उसको डिवाइड करना है मुझे 9 से।
लगेगा ही नहीं। फिर भी जोर ज़बरदस्ती करके सर ठीक है 9 एकम 9 माइनस करते हैं, -1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, राइट। तो 8 को किससे डिवाइड करना है 9 से, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा ये 8 को किस 9 को किससे 8 को किससे डिवाइड करना है 9 को ना 8 - 1, इसका आंसर 7 आएगा। अब ये माइनस क्यों किया उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वैसे तो वैसे भी समझ में आ रहा होगा, पर नहीं समझ में आया तो वो कहानी के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो कि कोई भी नंबर है अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं हम प्रीवियस नंबर से तो ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1, ठीक है। प्रीवियस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑलवेज रिमाइंडर 1। और जो नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को, कोई भी नंबर है उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर जो है 1 ही बचेगा। एक कंडीशन है अब कि पावर जो है ना उसकी इवन होनी चाहिए, मतलब कोई एक नंबर है उसको आप अगर प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो पावर कोई भी हो ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। वही नंबर है अगर उसको आप नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हो, उससे अगले से 8 को डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अब कंडीशन क्या है कि पावर जो है वो इवन होनी चाहिए, मतलब वो नंबर ऐसा सा होना चाहिए कुछ, ये रहा नेक्स्ट नंबर से डिवाइड है, पावर 80 है। नेक्स्ट सवाल कर ही लो अब, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 8, 7 को 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड किया, अंदर है 7, 8 एकम 8, -1 रिमाइंडर बच गया। अब -1 रिमाइंडर बचा, इसकी पावर है 80। कोई भी नंबर हो, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, अगर पावर इवन है ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास 1 निकल के आएगा जो कि पॉजिटिव में है, ठीक है। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर इवन हो और वो चाहे नंबर नेगेटिव में है तो रिजल्टेंट उसका क्या आता है 1 ही आता है। इसलिए बोल रहा था कि अगर नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, बस शर्त है कि उसका पावर जो है वो इवन होना चाहिए उस नंबर का, ठीक है। अब थोड़े से आप सवाल 2-3 इस पर देता हूँ सो दैट कि जो मैंने पढ़ाया है बोला है ये दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक है। 2-4 सवाल लिखो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इस लाइन को नोट कर लो या इस चीज़ को नोट कर लो। कोई भी नंबर है उस नंबर को अगर उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड, ये प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे, ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। क्यों है, क्योंकि प्रीवियस नंबर में तो एक ही बचना है, पावर का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन उसी नंबर को जब उससे अगले नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। कंडीशन अप्लाई, वो कंडीशन क्या है कि उसकी पावर इवन होनी चाहिए। पावर इवन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि -1 आता है, -1 की पावर अगर आप इवन कर दोगे तो रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। छोटी भाषा में इसको ऐसे समझो ना, मेरे पास ये -1 लिखा है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, = 1, राइट। -1 लिखा है, इसकी पावर में 3 कर दो, या आप कर लो 1 कर लो, -1 की पावर कुछ भी नहीं तो 1 ही है, तो रिजल्टेंट -1 आया, ठीक है। पावर इवन होगी तो अगेन आपका रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाएगा। फटाफट से इसके लिखो सवाल। और यही छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्या है, अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है, बेस है जो कल आपकी क्लास बनेगी। कल फिर मैं इतना बोल बोल के समझाऊंगा ही नहीं, ठीक है। कल आपका सीधा सीधा होगा, फिर सवाल ही होंगे, जो मेन बात है वो बताई जाएगी। तो जो भी समझना आज की क्लास में समझना है, क्योंकि बाकी फिर आगे लिंक होता चला जाएगा सब कुछ। ये आपके कुछ सवाल हैं, 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 सवाल हैं, 1-2 और बन जाएंगे बीच में से ही, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये रट लो, ये जो अभी लिखा है मैंने, ठीक है। हाल फिलहाल आज की क्लास में यही चलेगा, इसी पे घूमता रहेगा आपका सिस्टम। कोई भी नंबर हो, पावर उसकी इवन हो या पावर को छोड़ो, कोई भी नंबर हो,
इवन और ओड दोनों कर लो, इवन और ओड, लो कन्फ्यूज़न नहीं ख़त्म। अब हो गया कोई भी नंबर हो, कोई तो पावर होगी या इवन होगी या ओड होगी, उसको डिवाइड करें अगर हम प्रीवियस नंबर से, ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। अगर प्रीवियस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हमेशा ही रिमाइंडर 1 है, और उसी नंबर को डिवाइड करें हम नेक्स्ट नंबर से तो रिमाइंडर 1 आएगा जब उसकी पावर इवन हो गई। ठीक है, ओड पे बाद में देखेंगे, हाल फिलहाल इतना करो। फटाफट आंसर बताओ। 15 डिवाइड करना है 16 से, यानी कि नंबर है नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर है उसको डिवाइड किया उसके नेक्स्ट नंबर से, रिमाइंडर 1 कब आएगा जब पावर इवन है। पावर इवन है, रिमाइंडर 1 आंसर। कैसे? 15 डिवाइडेड बाई 16, एक पे गया 16 माइनस 1 आया, और इस माइनस 1 की पावर 84 है, यानी कोई भी नंबर उसकी पावर इवन तो रिमाइंडर 1। ठीक है, डिटेल थी, कराने की ज़रूरत नहीं थी, करवा दी। कोई नंबर है डिवाइड हो रहा है अपने पिछले वाले नंबर से, पिछले वाले नंबर से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो कुछ सोचना ही नहीं, रिमाइंडर 1 आंसर। 12 को डिवाइड किया जा रहा है 13 से, नेक्स्ट नंबर से, जब नेक्स्ट नंबर की बात आए तो पावर देख लो। 12 को डिवाइड किया जा रहा है किससे? 13 से। 13 क्या है? नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर है, और पावर इसकी है भैया 1 प्लस एक और 1, ये होगा रिमाइंडर 2। जो चीज़ नंबर के साथ होगी वही चीज़ रिमाइंडर के साथ होगी। नंबर के अंदर एक जोड़ दिया हमने भी, रिमाइंडर के अंदर एक जोड़ दिया। ठीक है, 12 को डिवाइड किया 13 से, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किया, पावर क्योंकि इवन थी तो रिमाइंडर 1 आ गया। जो चीज़ नंबर के साथ होगी, ये +1 नंबर में जो जुड़ रहा है वही हमने रिमाइंडर में जोड़ दिया। 13 को डिवाइड कर रहे हैं 14 से, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 प्लस जो चीज़ नंबर के साथ होगी वही रिमाइंडर के साथ होगी, 10, यानी कि 11 रिमाइंडर आंसर। 14 को डिवाइड किया जा रहा है उससे नेक्स्ट नंबर से, 15 से। ठीक है, राइट, 14 को डिवाइड किया जा रहा है नेक्स्ट नंबर से 15 से, क्योंकि पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 प्लस जो चीज़ नंबर के साथ हुई, नंबर में 10 जोड़ा हमने, रिमाइंडर में भी 10 जोड़ दिया, नेट रिमाइंडर हमारे पास 11 आ गया। ठीक है जी, 14 को डिवाइड किया जा रहा है 15 से, वही सेम चीज़ है, रिमाइंडर आया 1 प्लस जो चीज़ नंबर के साथ हो रही है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ होगी। ठीक है, तो एक ये बचा, नंबर में 14 जुड़े तो रिमाइंडर में भी हमने 14 जोड़ दिए, डिवाइड किया 15 से। ठीक है, तो ये नेट 15 आ गया। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसका 15 आंसर चिपका के आएंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइज़र से, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं। अब रिमाइंडर बराबर भी नहीं होता, छोटा होता है। रिमाइंडर आ गया हमारा नेट 15, डिवाइड किससे कर रहे हैं? 15 से, यानी कि एक बार और लग जाएगा, तो इसका आंसर 0 होगा, 0 रिमाइंडर है। तभी स्टार मार्क लगाया था, क्योंकि गलती इस सवाल में होती है, रट के हम वो जाते हैं, प्रैक्टिस उसकी होती है, दाएं दाएं जोड़ दिया, बात ख़त्म, और यहाँ गलती। 15 डिवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर से, 16 से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 प्लस नंबर के साथ जो है वही चीज़ हमने रिमाइंडर के साथ कर दी। ठीक है, 15 प्लस 1 16, 16 को 16 से डिवाइड किया, फिर से 0, एक बार और लग गया, क्योंकि 16 से कम आना चाहिए, तब तक तो ठीक है। 16 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 तक भी आता तो लिख देते, 16 आ गया तो एक बार और लग जाएगा, रिमाइंडर 0। 17 को 18 से डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 प्लस 20, 20 और 1 21। अब 21 जो है क्या आ गया? 21 हमारे पास नेट आ गया, ये बच के 21 आया, डिवाइड हो रहा है 18 से, यानी कि 18 एकम 18, एक बार और लग जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया? 3 आंसर। ठीक, ये क्या है? 24 को डिवाइड किया हमने किससे? 24 को डिवाइड किया 25 से, अगले से, क्योंकि पावर इवन है तो 1 प्लस 52, 52 और 1 53, जो कि बड़ा हो रहा है हमारा डिवाइज़र से, यानी कि ये हो गया 53, रिमाइंडर है, रिमाइंडर बच रहा है 53, जबकि डिवाइड किससे कर रहे हैं? 25 से। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि 2 बार हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 3 बच जाएगा फाइनली।
7 को डिवाइड किया 8 से, इसके नेक्स्ट नंबर से पावर क्योंकि हमारे पास इवन थी तो 1 आया, -1 0, पूरा पूरा कट सकता है सवाल। 8 को डिवाइड किया 9 से, पावर क्योंकि इवन थी तो रिमाइंडर बचा 1 -2। इस सवाल पे ध्यान देना, ये बच गया -1, रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी कहानी सुनो। कहानी क्या है, कहानी क्या है इस क्वेश्चन की कि रिमाइंडर माइनस में तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, किससे किया, 9 से -1 कर दिया, 8 आंसर आ गया इसका। ठीक है, आंसर इसका 8 ही आएगा, लेकिन क्यों माइनस किया और क्यों 8 आया ये नहीं पता होगा किसी को, या बहुत को पता होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता वो सुन लो। अब सपोज दैट कि मेरे पास है 8 रेज़ टू पावर 9090 है। ठीक है, मतलब एक मैं ये कॉइन मान लूँ, या आप सीधा ही ले लो 8 रेज़ टू पावर 90 जो भी होता है। आपके पास इतने सारे पैसे हैं, पैसे लेके दुकान पे चले गए और बोल रहे हो कि सर मेरे को एक मार्कर चाहिए। दुकानदार को पकड़ा दिए कि ये पैसे हैं मेरे पास 8 रेज़ टू पावर 90, अब आपके ये समझ लो 8-8 रुपये के सिक्के हैं और मेरे को एक मार्कर दे दो। ठीक है, दुकानदार वाला बोल रहा है कि सर मार्कर की कॉस्ट 9 रुपये पर मार्कर है या पर पेन है। तो कोई बात नहीं, ये पैसे हैं, अपना हिसाब किताब लगा लो, जितने आते हैं उतने मार्कर मेरे को दे दो, जो बनते हैं पेन पेंसिल जो भी है मेरा, बाकी बैलेंस लौटा देना, सिंपल। ठीक है, दुकानदार ने अपना हिसाब विसूब लगा लिया। तो ठीक है, लो साहब आपका 1 रुपया बचता है, ये 1 रुपया रिमाइंडर बचा, ये 1 रुपया आप अपना ले जाओ, ले जाओ जी, ठीक है लाओ दो, दे दिया। अब उसके बाद एक याद आया, रुको रुको, एक तो बचा ही बचा, लेकिन क्योंकि हमारे आप रेगुलर कस्टमर हो तो आपका कुछ पुराना बकाया 2 रुपये भी था। तो ठीक है भाई, 2 रुपये भी था तो अपना प्लस माइनस करके जो नेट बचा वो मुझे दे दे। ये तो बोलेंगे ठीक है सर नेट बचा, सर 1 रुपया निकल रहा है आपकी तरफ से, यानी कि मुझे अभी भी 1 रुपया देना ही है उसको, क्योंकि पिछला हिसाब मेरा 2 रुपये पेंडिंग था। अब 1 रुपया बच रहा है कि एक कहाँ से दे, पैसा है ही नहीं, बाद में ले लेना, नहीं मान रहा, नहीं पैसा फंसा रह जाएगा मेरा तो नुकसान हो जाएगा। 1 रुपया तो लेके मानो आप, पता नहीं 2 साल में आओ 3 साल में आओ, बिके ना बिके कोई पता नहीं, हिसाब क्लियर करके जाओ। बड़ी समस्या होगी, दुकान जो कस्टमर है उसके पास पैसा ही नहीं देने के लिए। तो कस्टमर ने क्या कहा कि सर देखो पैसा वैसा तो है नहीं, आप एक काम करो, ये पेन कितने का था, 9 रुपये का पेन था ना, ये लो एक पेन वापस, 9 रुपये का पेन है ना, ये 9 रुपये का मैंने पेन दिया वापस, 1 रुपया मुझे देना था आपको, मेरा 1 रुपया घटाओ, 8 रुपये मुझे वापस कर दो, खत्म। कहाँ 1 रुपया हमें देना था, अब दुकानदार 8 रुपये अब हमें दे रहा है वापस। तो सर कोई बात नहीं, हमारे 8 रुपये वापस कर दो। अब इससे हुआ क्या, 8 रुपये वापस तो ले लिए। कहानी मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 9 रुपये के मेरे पास पेन है और जो एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि हुआ क्या है कि इसमें से जो एक बचेगा, जो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है, कुल मिला के मैं वही चीज़ उसको वापस दे दूँ, इट मीन्स उसका मल्टीपल है वो 8 1 9 1 9 9 2 18, ऐसे ऐसे करके 80 बार गया होगा तब एक बचा होगा। ठीक है, अब एक बचा, वो हिसाब किताब करके मेरा माइनस में निकल गया है, तो मैं उसको कैसे कंपनसेट करूँ, भाई यही चीज़ है वापस ले ले, यानी कि एक स्टेप पीछे चला जा। जहाँ मेरे को ये 90 पेन मिल रहे थे तो वहाँ मेरे को 89 मिल जाएंगे, 89 मिल गए, एक अपना वापस ले, 8 इधर दे दे, रिमाइंडर अब 8 बच गया। तो यही चीज़ है रिमाइंडर की। इसके बेस पे 2-4 सवाल और आएंगे आगे उल्टे सीधे, तब ये कोई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुल मिला के बात यह है कि आपको नेगेटिव का फंडा समझ में आना चाहिए था, माइनस करा क्यों, ठीक है, और ये 9 में से क्यों घटाया, राइट। नोट करो नेक्स्ट सवाल जो आएंगे, थोड़े से और 2-4-5 सवाल आएंगे, और बना लो सवाल। जैसे आप सोच रहे हो सर ने सारे नेक्स्ट वाले दे दिए, प्रीवियस वाले लिख लो, बना दे एक प्रीवियस वाला। मान लो क्या बनाए, ओहो काला पीला नीला हो गया सब, थोड़ा सा ये कर देते हैं। 15 जगह भी नहीं है यहाँ, लो प्रीवियस वाले 1-2 सवाल ले लो। 15 रेज़ टू पावर कुछ भी ले लो, 16 +2
डिवाइड करना है किससे, 14 से। बताओ क्या आंसर है। 15 को डिवाइड किया 14 से, 14 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे ऑलवेज रिमाइंडर 1, जो नंबर के साथ हुआ वो रिमाइंडर के साथ। नंबर में 2 जुड़ा था, रिमाइंडर में 2 जोड़ दिया। और ले लो 170, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। 90 की पावर ले लो आप 95 प्लस 3, प्रीवियस नंबर से डिवाइड करा दो 89 से, हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा प्लस 3, 4 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बनाने भाई कितने ही बना लो, मेन मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, ये क्यों लिखा है। ठीक है, नोट करो आगे। ये कुछ और सवाल हैं, 5-7 सवाल और हैं, एक आधा और बढ़ जाएगा इन्हीं में। ये बेस्ड है क्वेश्चन, जो मैंने वो माइनस वाला था ना, पेन वापस ले लो, उस पर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सवाल लिख दिए। ठीक है, कुछ और ढंग से क्लियरिटी आ जाएगी, 5-7 सवाल और कर लो, क्योंकि वो बहुत कहने को छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में आएगी और बिना प्रैक्टिस के पहुंच जाओगे तो सिर्फ फार्मूला ही फार्मूला याद आएगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना वो पता ही नहीं लगेगा। करो। 9 को डिवाइड किया 10 से, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है सर अगर पावर इवन है तो 1, -4। अब क्या हो गया, ये माइनस का 3 हो गया नेट। वो जो कहानी लगाई थी वही लगा लो फिर वापस कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं और 10-10 रुपये का एक मार्कर आता है, जितने भी मार्कर बनते हो दे दो। दुकानदार ने उठा के दे दे, सर आपका 1 रुपये पेंडिंग बचता है। अरे रुको रुको रुको, 4 रुपये आपका हिसाब किताब पुराना भी है, ठीक है काट पीट लो, 3 रुपये आप दे के जाओ और ये अपने मार्कर ले जाओ। अब सर 3 रुपये तो मेरे पास है नहीं है 3 रुपये, तो ये पकड़ो एक मार्कर अपना वापस लो। मार्कर वापस दिया, ठीक है, मार्कर वापस दिया, एक मार्कर 10 रुपये का था, ये लो सर एक मार्कर अपना वापस ले लो और 3 रुपये अपने काट लो उसमें से, जो बैलेंस बच गया मुझे। बैलेंस कितना बच गया, 10 में 3 गए 7, बैलेंस बच गया, पैसे मेरे वापस दे दो 7 रुपये, खत्म। 12 को 13 से होगा, मिट गया। 12 को डिवाइड करना है 13 से, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि पावर 1 है, क्योंकि पावर इवन है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ऑलवेज 1। -10, ये कितना हो गया, -9, 1 में से 10 गया, माइनस के 9 बचे और 9 और 4 13। 13 को डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर यानी कि 14 से, पावर क्योंकि हमारी इवन है तो 1 बचा, माइनस का कितने 20। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग क्या लगाएंगे यहाँ पे, 20 में से यानी कि 1 में से 20 गया, कितना आया सर माइनस का 19 आया। अगला 14 में से कैसे 19 माइनस करें, कितने मार्क कर दें वापस उसको, कोई बात नहीं, मल्टीपल तो वही चल रहा है, 2 मार्कर पकड़ा दो सर, ये लो 1 मार्कर। दोबारा कहानी सुनो अब इसमें दिमाग की बत्ती जली होगी कुछ लोगों की, कुछ की पता नहीं जली कि नहीं जली। दूसरा तरीके से भी हो जाएगा ये सवाल, पर जो हमने कहानी थी उसको ढंग से समझो। 13⁵58 पैसे हैं, मार्कर दे दो, पहुंच गया मार्कर दे दो सर, ठीक है दे देंगे। 1 रुपये आपका शेष बचा है, लेकिन रुको आपका 20 रुपये प्रीवियस बैलेंस था, ठीक है सर अपना एडजस्ट कर लो, जो बन रहा है मेरे को दे दो। एडजस्ट करने के बाद माइनस यानी कि 19 रुपये कस्टमर को देने हैं दुकानदार को, ठीक है। अब दुकान कस्टमर के पास पैसा नहीं है, हमें आदत क्या है कि ये लो सर 1 मार्कर पकड़ो, सर आपको 19 रुपये देने हैं, 1 मार्कर आप दे भी दोगे तो भी कितना हो गया, 19 में से 14 गए, अभी भी -5 बचे हैं, -5 बचे हैं। कैसे, आपने 1 मार्कर वापस दे दिया, ठीक है सर आपने देने थे 19 रुपये मुझे, ठीक है, 1 मार्कर का कॉस्ट 14 रुपये है, 1 मार्कर का कॉस्ट है ये 14 रुपये, -5 तो अभी भी देना है आपको। ओहो -5 अभी ये लो एक और ले लो, ये लो एक और मार्कर लो, -5, अब क्या हो गया 9 रुपये मुझे वापस दे दो। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं करना कि एक ही पेन वापस दिया जा सकता है, मल्टीपल में 2 पेन वापस उसको। 19 बचा ना, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 5 बचा,
अभी तो माइनस में चल रहा है, प्लस में लाना है। 14 दूनी 28, 28 में से 19 माइनस करा दो, कितना बच गया? बच गया 9। ठीक है, 28 में से 19, 19 और 10 29 में से 1 28, ठीक है, 9 बच गया। दूसरा तरीका सेम को करने के लिए इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है, ये तो था कहानी। अब इसको सिंपल कैसे करेंगे? सिंपल इसको कैसे करेंगे हम? सिंपल ऐसे करेंगे, जो चीज़ नंबर के साथ हो रही है वही चीज़ रिमाइंडर के साथ होती है। ये तो कंसेप्ट ये वाला था। सिंपली जब आपको दिख रहा है इतना तो हिसाब किताब हो गया, ये तो एक आना ही आना। ठीक है, इस 20 को यहीं तोड़ लो ना, 14 एकम 14 बचा 6, मतलब इसका दूसरा तरीका दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। यहाँ तो बचा 1, ठीक है, माइनस 14 एकम 14 6, 1 में से 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5। अब ये माइनस 5 बच रहा है, अब एक मार्कर वापस ले लो सर आप। ठीक है, तो 14 माइनस 5 कितना बचा? अभी भी तो 9 ही बचा। ठीक, दोनों तरीके से सवाल हो गया। अगला 14 15 1, अब ऐसे उंगली चलेंगे फटाफट। अगला नंबर है पावर दिखी 1 माइनस, या तो आप वो 2-3 पेन वापस करा दो, इसको यहीं कहीं तोड़ लो तो थोड़ी कैलकुलेशन कम होएगी। बेस्ट वे यही है जो अब हम कर रहे हैं। 15 दूनी 30, बच गया 10, माइनस का 9, ठीक है, एक 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए कितने गए? 6 बचा आंसर। ठीक है, 15 16 1, समझ में आया होगा ना? 15 अगला नंबर 16 पावर इवन है तो रिमाइंडर 1। ठीक है, तभी वो बोल बोल के बार बार समझा रहे थे, क्योंकि जो कल वाली क्लास आएगी उसमें ऐसे होगा 15 16 1, ये 2, इतना बचा उतना बचा। उसके बैकग्राउंड क्या चल रहा है उसको समझने के लिए आज की क्लास देखना ज़रूरी है, राइट? इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गया है इसमें। 15 16 1 और ये है गया 16 चौक 64, 4 पे गया 64 में से 70 में से 64 गए, बचे हमारे पास 6, 1 में से 6 गया, ये हो गया माइनस का 5। अब 16 में से 5 गया 11 रिमाइंडर, राइट? ऐसे उड़ाने हैं ये क्वेश्चन। 24 25 1, क्योंकि पावर इवन है, माइनस 25 6 का 150, 6 पे जाता है ना, 6 पंजे 30, राइट? कुल मिला के ये 150 तक चला जाएगा, 150 छोड़ो। हमें पता है 25 के टेबल में 150 आता ही आता है। ठीक है, तो ये बचा 6, ये हो गया माइनस 5, 20 रिमाइंडर मेरा, राइट? ठीक है, 20 रिमाइंडर हो गया। ठीक है सर, तो ऐसे करने ये सवाल, उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ये 2-3 सवाल थोड़े भगा भगा के कर दिए प्रीवियस, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ और क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है, क्योंकि उसके बाद समझने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ, क्यों किया क्या किया ये वो सब। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट आता है। अगर सपोज दैट, एक चीज़ आप नोट करो, थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट यहीं लिख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ उसका क्या होता है। कोई ओड है, मल्टीप्लाई बाय ओड, मल्टीप्लाई बाय इवन, ओड, कोई भी नंबर हो सकता है। ये ओड है 1, मल्टीप्लाई बाय कोई भी ओड नंबर ले लो 3, मल्टीप्लाई बाय कोई भी इवन नंबर ले लो 2, मल्टीप्लाई बाय कोई भी ओड नंबर ले लो अगेन 3। कितना आया? 3 3 9 दूनी 18, मतलब रिजल्टेंट इवन। कहानी ये समझानी थी कि ओड 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 कितने ही ओड हों, अगर बीच में एक भी इवन आ गया ना तो रिजल्ट ऑलवेज इवन ही आएगा, कुछ भी कर लो। एक इवन है, इस इवन को अगर मैं ओड कर दूँ, 2 का मैं 1 बना दूँ, या 3 ही ले लो, वहाँ 27 हो गया, इवन हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हमारी सीरीज़ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे हैं नंबर्स की, और उनके बीच में मतलब 2 4 6 कोई भी ऐसे ऐसे करके नंबर है, अगर n नंबर्स हैं, हज़ारों नंबर है, उसमें से आपको एक भी इवन दिख जाए ना,
तो रिजल्ट है, नंबर पता नहीं क्या ही आएगा, लेकिन जो भी आएगा इवन आएगा। ठीक है, ये बेस है। अब आओ सवाल। हटा दो। क्वेश्चन ये लिखा है जैसे 15 की पावर 91, 92, 93। सवाल है ये, डिवाइड बाय कौन से डिवाइड करवाएं? प्रीवियस से करा लो चाहे नेक्स्ट से करा लो, कैसे भी करा लो, आंसर एक ही आना। 16 लिख दो, डिवाइड बाय 16। कॉन्सेप्ट क्या बताया था? कॉन्सेप्ट छोड़ो, पहले सवाल सुनो। दूसरा सवाल कुछ भी बना लो। 18 इस टू पावर 19, 20, 21। डिवाइड बाय, उसमें नेक्स्ट नंबर लिखा था ना, 17 कर दो, ये तो वैसे ही 1 हो गया अब। ठीक है, मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझना है। मतलब मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसको कितना गुना करोगे आप, कितनी गुना कर लोगे? तो मेन मुद्दा क्या है, हमने सीखा क्या था कि 15 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं उसके अगले नंबर से, नेक्स्ट नंबर से, तो रिमाइंडर जो है 1 आएगा। किस केस में? अगर पावर इवन हो। अब यहाँ पावर 91, 92, 93, यानी कि ये पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है। अब मैंने कहा कोई भी नंबर हो, कितने ही बड़े हों, कैसे ही हों, अगर बीच में एक नंबर इवन घुसा है ना, ये 92 इवन दिख रहा है, तो पावर इसकी इवन ही आएगी, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 15 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट नंबर से, और पावर इवन है, तो रिमाइंडर 1 आंसर। इसमें तो देखना ही नहीं है कुछ, प्रीवियस नंबर है। 18 को डिवाइड किया 17 से, पावर देखो ही मत, आंसर। कॉन्सेप्ट क्या है? लिखा क्यों था सवाल? क्योंकि ये पावर है, ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में एक ये वाला जो है इवन नंबर है, तो रिजल्ट इवन ही आने वाला है। इसका रिजल्ट इवन आया, कोई भी नंबर है उसकी पावर इवन है, डिवाइड कर रहे हैं प्रीवियस नंबर से, और प्रीवियस नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंख बंद करके कुछ भी पावर लिख रखी हो, आंसर 1 मार दो। ठीक है, छोटी सी टाइप थी ये, ऐसे डरावने से सवाल दे देता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, मोस्टली रिमाइंडर थ्योरम के अंदर या नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे से ही सवाल आएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो देखते ही उड़ा दोगे, मतलब पेन तो छोड़ो, देखते ही उड़ा दिया बस, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो। नहीं तो बैठे रहो, करते रहो गुना इसको, और फिर भाग 3 घंटे निकल जाएंगे उसी में। ठीक है, तो यही है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें समझाना क्या था कि सर कोई भी नंबर हो ऐसे ऐसे करके तो इवन आएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को इसकी पावर के ऊपर टिका दिया, प्रीवियस नेक्स्ट लगा दिया, वही 2 छोटी छोटी बात थी, रंग रूप बदल के यूज़ कर दिया, एक सवाल क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें करने लायक चाहिए तो 500 सवाल निकाल लो, कॉन्सेप्ट वही लगना है, किसी का एक आंसर, सबका एक ही आना है अभी तक जितना पड़ा है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक और, इसकी नेक्स्ट टाइप है, सब टाइप समझो। अब जो ये चीज़ है ना, ये समझो, इसी क्वेश्चन में समझ लेते हैं। पावर आपने देखी होगी 2 तरीके की, इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता था, 18 की पावर कितनी है, 19, और फिर आएगी 20, और फिर आएगी 21। ये पावर ऐसे भी लिखी जा सकती है। इसमें और इसमें फ़र्क मैंने इंडिसीजन थर्ड में समझाया है, किसी ने देखा हो तो प्लेलिस्ट अपनी जाके देख लेना, वहाँ पे भी यूज़ हुआ था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पावर में फ़र्क क्या है, तो ये तो आप समझो, ये तो समझो कोई बिल्डिंग है, ये उसकी नींव, या इस 18 को तो हटा ही दो, इतना समझो। ठीक है, ये है उस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर, ये और सेकंड फ्लोर, और ये है थर्ड या टॉप फ्लोर। वो क्या कह रहा है, बेस, और ये जो है ना उस बेस पे ये रूम है,
फर्स्ट रूम, सेकंड रूम और ये थर्ड रूम, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होते हैं। इनका क्वेश्चन आप यही ले लो, ऐसा है, इसको डिवाइड करना है किससे, प्रीवियस से करें नेक्स्ट से करें, प्रीवियस से तो आंसर एक ही आ जाएगा, नेक्स्ट से कर लो ताकि इवन ऑर्डर लगाना पड़े। ये बन गया सवाल, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 19 से और बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें आपको ये देखना है कि नीचे का बेस जैसा है पावर उसकी कितनी करते हैं, यानी कि कितने फ्लोर बना लो, सिर्फ हमें देखना है बेस। अब ये गलती से बेस मैंने 19 लिख दिया, इस बेस को आप कर लो 20, 21, 22, ये हटा दो 19। मतलब आपका ये सवाल अब बन गया है 18 रेस टू पावर है 20, 21, 22 डिवाइडेड बाय 90, रिमाइंडर बताओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस उन वाले सवालों में तो बीच में एक भी इवन आया तो इवन, इसमें क्या है, बेस देखना है, बेस हमारा ये है, ठीक है। इसमें बेस देखना है, अगर ये बेस इवन मिला तो उसके ऊपर कुछ भी हो आंसर इवन ही आएगा। अब यानी कि 18 की पावर इवन होगी, नेक्स्ट नंबर से डिवाइड, पावर इवन, रिमाइंडर 1 आंसर, ठीक है। यानी कि बेस इवन और ये इवन, तो पावर इसकी चाहे आप ओड कर दो, अब ये ऊपर वाली, और चाहे इवन कर दो, रिजल्टेंट जो मिलेगा आपको वो ऑलवेज इवन मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। हमेशा इवन ही रिजल्टेंट आपका आएगा। इसी बेस पे एक दो सवाल लिख लो और आज की क्लास को यहीं करते हैं हम समाप्त, राइट। लिख दे सवाल, अपने आप ही बना लो, अब तो क्वेश्चन बनाने आगे होंगे। कैसे लिखे सवाल, कहाँ लिखूँ, जरा 19 को डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर से 20, पावर है 20, 21, 22, 23, 24, कितनी ले जाओ, जहाँ मन कर दे, जहाँ तक कि फ्लोर बनाने की अनुमति है, 4-5 की अनुमति है, 5 ले जाओ, आंसर 1, आंसर आएगा 1। रिमाइंडर कैसे आएगा सर, बेस है हमारा 20, अब इस बेस की कोई भी पावर हो, 20 इवन है तो ये लास्ट में इवन ही निकल के आएगा। अब 19 को डिवाइड करना है नेक्स्ट नंबर से जो कि 20 है। अब किसी भी नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, कब, जब उसकी पावर इवन हो। यही कॉन्सेप्ट था और यहीं पे आज हम लेते हैं, क्लास की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इस क्लास से सवाल आते हैं, बेसिक यही है रिमाइंडर थ्योरम का। आगे तो जैसे मैंने आप खोल के बताया, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें थोड़ा सा कम बताऊंगा, जो नया ही है वो ही समझाया जाएगा, बाकी तो उड़ेगा अब, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम कोई भी कर रहा है तो कृपया करके इस क्लास को तो ज़रूर देख लें, नहीं तो अगली क्लास में ऐसा तो लगेगा कि आप क्लास में बैठे हो लेकिन हो क्या रहा है ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक करना तो कमेंट भी कर देना क्या बुरा लगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।